हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रीपोजिशन को लेकर के। जैसा कि प्रीपोजिशन को लेकर के एक दुविधा सी बनी रहती है या उसमें कन्फ्यूजन की बात कर ली जाए कि तमाम दो चीज़ों में कंट्रास्ट बना रहता है। जैसे कि इन है, इनटू है, विद है, फ्रॉम है, ऑफ सिंगल एफ वाला और ऑफ डबल एफ वाला। इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन्स बना रहता है कि कब कौन सा प्रयोग होगा। तो मैं आप लोगों को आज उसी प्रीपोजिशन में से मैं आज इन और इनटू के बीच का आप लोगों को डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको इन और इनटू के बीच कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, आप आसानी से उसका प्रयोग कर सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इन और इनटू के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पहले ही सही लिख रखा है आपका इन और इनटू, और सारा प्रोसेस मैंने लिख रखा है, तो ताकि आपको कम समय में मैं इन और इनटू के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। तो बिना देर किए हुए हम लोग पहले बात करते हैं इन का। देखिए, बात है कि इन और इनटू, तो यहाँ दो चीज़ें आपको मैंने लिया है, दो प्रीपोजिशन है। इन में आपको में है और इनटू में भी में है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात आएगी कि हम में तो दोनों जगह सेंस में आ रहा है, तो इन लगाएं कि इनटू लगाएं। तो देयर इज अ डिफरेंट, यानी यहाँ पे एक अंतर सा होता है इन दोनों के यूज में। तो उस चीज़ को समझने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके दोनों के बीच का अंतर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए में है, तो ये ठीक है, लेकिन इसको प्रयोग करने का जो एक प्रोसेस है वो यहाँ पे है, ऑलरेडी इन। ध्यान से बस देखें और समझ जाएंगे बिल्कुल। ऑलरेडी इन एंड कवर्ड, तो मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी इन मतलब कि ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले ही, और इन मतलब अंदर। जब यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु पहले से ही अंदर है, और कवर्ड यानी वो उस एरिया से घिरा हुआ है या उसमें ढका हुआ है कह लीजिए। तो जब ऐसी स्थिति हो या ऐसी परिस्थिति हो, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, इन का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आपको दो चीज़ें बस याद रखना है कि जब कोई भी चीज़ ना पहले से अंदर हो और वह कवर हो यानी ढकी हो, तो ऐसी स्थिति में आप इन का प्रयोग करेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे पहले से आप देख रहे हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है हिंदी में, ताकि हिंदी भाव से आपको प्रीपोजिशन को समझाऊं। तो वह कार में बैठा है, देखिए वह कार में बैठा है, तो जैसे पढ़ने के बाद हमें ये लग रहा है कि वो कार में बैठा है, नहीं कार में तो पहले से ही है ना, बैठा है। अब बैठा है अंदर है, तो फिर वो कवर भी है, ढका भी है। तो अब इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका। तो आप लोग ट्रांसलेशन तो अलग बात है, लेकिन आप प्रीपोजिशन को ध्यान दीजिएगा, खास करके हम लोग प्रीपोजिशन की बात करें। और टेंस की बात यहाँ ट्रांसलेशन को सीखना है, तो मेरी वीडियोज़ में पढ़े हुए हैं टेंसेज, मैंने स्टार्ट कर दिया है, सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अगर ट्रांसलेशन सीखना है तो आप जाकर के मेरी वीडियो को चेक करें, आपको डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के नाम से सर्च करने पे मिल जाएगा, या तो बाई माई नेम भी सर्च कर सकते हैं, ये मेरे नाम से। यदि घनश्याम सर करके अगर आप कोई भी टॉपिक टेंस के सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, अगर ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है तो। अगर नहीं है तो प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वह कार में बैठा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे, ही। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ही इज सिटिंग, सिटिंग। वह बैठा है, कहाँ बैठा है, कार में, यानी पहले से बैठा है, तो इसलिए ऑलरेडी इन भी हो गया, पहले से बैठा है। और कवर्ड की बात है तो इसलिए हो जाएगा इन, और फिर क्या, कार। तो ये कह सकते हैं ही इज सिटिंग इन ए कार। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि भैया ऑलरेडी इन की बात हो और कवर्ड हो, यानी पहले से अंदर है और वो ढका हुआ है, तो फिर वहाँ पे इन लगेगा। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेरे बैग में लाल कलम है, यानी मेरे बैग में क्या है, लाल कलम है ना, तो मेरे बैग में पहले से कलम है, और कलम क्या है वहाँ पे, कवर्ड है, यानी ढके हुए रूप में है। तो जस्ट इसका ट्रांसलेशन देखिए हम कर सकते हैं, देयर इज अ रेड पेन। अब देखिए ये कह रहा है कि देयर इज अ रेड पेन, यानी कि लाल कलम है, कहाँ है, मेरे बैग में है। यानी मेरे बैग में होने का जो मतलब है कि वो पहले से ही है मेरे बैग में, यानी जब पहले से है, रखी हुई है, और वो कवर्ड भी है। तो जब ऐसी स्थिति है तो सीधे सीधे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन लगाएंगे, अर्थात हो जाएगा मे की अंग्रेजी इन और मेरे की अंग्रेजी होती है आपके लिए यहाँ पे
माई शब्द आता है, क्या आएगा माई, यम वही माई, और बैग की अंग्रेजी तो आप जानते हैं BAG। तो यहाँ पे आपने सही प्रीपोजिशन यानी मे का सही जगह पे प्रयोग कर लिया है। देखिए तो हमने कौन सा सीखा है, मे के सेंस में, यानी मे आया था, ये मे था, हमने इसकी अंग्रेजी क्या लगाया, इन और इन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी इन और कवर्ड थे। तो जी फ्रेंड, मुझे ये विश्वास है कि आपको ये इन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो बिना देर किए हुए इसके जो अपोजिट या जो इसके कन्फ्यूजन में रखता है इनटू, उसकी बात कर लेते हैं। तो इनटू यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ इनटू का भी मे है, यहाँ भी मे था, तो फर्क दोनों में क्या है, यहाँ देखिए ये ऑलरेडी है तो ये आफ्टर है, इन तो दोनों है, ठीक है, यानी वो पहले से अंदर होता है और ये बाद में अंदर आता है। लेकिन इसमें एक और भी शर्त है, विद मोशन, ये गति के साथ आता है। यानी ये कह लिया जाए कि जब कोई भी वस्तु बाद में अंदर रहे, मतलब बाद में अंदर पहुँचे और उसमें गति हो, यानी गति करके जब कोई चीज़ अंदर पहुँचती है यानी किसी स्थान पे पहुँचे, तो उसे हम इनटू कहते हैं। मतलब उस जगह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का करेंगे। तो बिना देर किए हुए समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, वह नदी में कूदा, तो सोचिए कि अगर कोई है वह नदी में कूदा, तो यहाँ पे जैसे मैं बना देता हूँ, मान लीजिए सपोजिशनल में, ये देखिए आपका ये पुल है और यहाँ पे अगर मान लीजिए जाए कि हमने एक नदी को बहाने का वो किया, तो जस्ट ये एक फॉर्मल है। यहाँ पे मान लीजिए एक इमेज में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक इमेज है। तो अगर ये क्या करे, ये पुल है, ठीक है, इसे क्या मानेंगे आप, इसे पुल मान लीजिए और ये नदी मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर ये छलांग लगाता है तो ये यहाँ पर आके गिरता है, ठीक। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे आकर के गिरा है तो ये पहले से तो यहाँ था नहीं, जब यहाँ से ये चला है तो फिर यानी ये नदी, इसको क्या मानेंगे आप, नदी मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए पुल, ठीक है। तो यानी पुल से कोई व्यक्ति नदी में अगर कूदता है तो आप यहाँ समझिए कि पुल पर वो था, नदी में नहीं था, लेकिन जब वो कूदा है तो यहाँ से मोशन करके यानी गति करके वो नदी में आ गया, पहले से नहीं था। तो यानी बाद में नदी में आया और गति करके नदी में आया। तो वही बात मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब कोई वस्तु गति करके अगर अंदर प्रवेश करे तो वहाँ के लिए आप इनटू लगाएंगे। तो बिना देर किए हुए यहाँ लगाइए। जैसे देखिए, ही जंप्ड इनटू, ही जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। देखिए, तो ये हो गया आपका ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि वो जब नदी में पहले से तो था नहीं, बाद में पहुंचा है, इसलिए हमने इसके लिए क्या लगाया, मे की अंग्रेजी हमने लगा लिया इनटू। अब जरा देखिए, एक और भी हमारे पास है, मोहन मेरे कमरे में आया। तो मोहन मेरे कमरे में पहले से तो था नहीं, बाद में आया, और जब आया है तो कदमों का प्रयोग किया है, यानी चल कर आया, यानी गति का प्रयोग किया। तो यही हो गया कि वो आफ्टर इन यानी बाद में अंदर आया, और विद मोशन मतलब गति करके आया है, इसलिए हम मे के लिए क्या लेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन के माध्यम से, मतलब मोहन केम आया, कहाँ आया, मेरे कमरे में, अर्थात मे की अंग्रेजी पहले लेंगे। तो मेरे कमरे में नहीं, इनटू माई रूम। तो जस्ट यहाँ पे आपने समझ लिया और बना भी लिया कि मोहन केम इनटू माई रूम, यानी मोहन मेरे कमरे में आया, यानी बाद में आया है और गति करके आया है, इसीलिए मैंने इस वाले मे की अंग्रेजी क्या लगा लिया, इनटू लगा लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को इन और इनटू के प्रयोग बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे और ये अच्छे ढंग से आ गए होंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।